महोदय हम चुनौती देते हैं, पूरा चुनौती देते हैं या तो मेरी डिग्री को नकली साबित करें। दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। के पूरे डिग्री का भी तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या ये तो विधान परिषद मेरा पूरक सवाल है। इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनका सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी, उठाओ, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन में रहने को यहाँ पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए। हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए, इसको पहले निकाल तो ये दीजिए। मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद बंद करे। हमने आप जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे हैं। हमने कहा कि हमारे अचीवमेंट जो है वो 73.40% है, ये 28% पे लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको तो टारगेट करना है। प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय, इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। पटल पर रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, रिश्वत। इनका पदाधिकारी महोदय, सुनिए, ठीक है, मानिए। कोई स्पष्ट आरोप मंत्री तो मंत्री हैं, किसी सदन के सदस्य के ऊपर भी अगर लगाना हो तो पहले कागजात दस्तावेज आपको दिखा के इजाजत ली। इनको सरकार से जवाब नहीं लेना है, इनको टारगेट करना है। 15-20 बरस पहले था तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान ही नहीं था कि कैसे होता है प्रोक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसमें बताने की जरूरत नहीं है और कैसे वो प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। महोदय, हम चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं या तो मेरी डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद। मेरा पूरक सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए, इसको पहले निकाल तो ये दीजिए। मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद बंद करे। साबित करें कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले ये हमने आप जो सप्लीमेंट्री पूछने वाले हैं, देखिए अभी हम पूरा चिट्ठा पूछ रहे देखिए आपके पूरे डिग्री का भी तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार कौन क्या है? ये हमको पता है। उठाओ, ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन में रहने को यहाँ पर मत उठाए, सब निकाल दीजिए। तो सजूर सब निकालिए। मेरा सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय, इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है,
हर एक जिला में एफआरके का प्लांट लगा हुआ है महोदय। दुर्भाग्य ये है इस बिहार का कि इन्हीं का विभाग, मेरे पास 4 चिट्ठी है, उन्होंने खुद लिखा है कि हर एक पैक्स अध्यक्ष वालों से 40 रुपया प्रति किलो के दर पर उससे अलग से रिश्वत मांगा जा रहा है। इनके सरकारी पदाधिकारी लोगों ने चिट्ठी लिखा, कटिहार ने रिश्वत लिखा। मांगा जाता है, ऐसी चिट्ठी लिखी जी है। सर, हम अगर इजाजत हो तो इनके ऑफिस का, इनके पदाधिकारी का जो चिट्ठी नहीं, वो है, चिट्ठी रखिए हम ना, सर इस और तरह हम की दोनों चिट्ठी रखिए यहाँ। हम दोनों चिट्ठी अभी हम पटल पर रखते हैं महोदय। हाँ, पटल पर इनका रखिए। पदाधिकारी खुद बोल रहा है महोदय कि रिश्वत मांगा जा रहा है, शांति। रिश्वत। इनका हाँ। पदाधिकारी अच्छा महोदय। सुनिए, ठीक है, हाँ। माननीय महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूरक पूछा है उसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन एक चीज हम जरूर आसन से अनुरोध करना चाहेंगे, ये आपके नियमावली में कोई स्पष्ट आरोप मंत्री तो मंत्री हैं, किसी सदन के सदस्य के ऊपर भी अगर लगाना हो तो पहले कागजात दस्तावेज आपको दिखा के इजाजत ली जाती है। उसके पहले, उसके बिना जो आरोप किसी मंत्री या किसी सदस्य पर चाहे इधर से या चाहे उधर से लगाया जाता है, नहीं, ये बीच में मत ये बैठे मत बोलिए बीच में। ये परंपरा रही है कि ऐसी बातों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। तो हम पहले ही हम अनुरोध बोल चुके हैं कि करके निकाल दी। पहले ही बोल चुके हैं, इसको निकाल दिया जाए। अगर ठीक है। आसन का नियमन हो तो जो सरकारी चिट्ठी है इनके विभाग का, जिसमें पदाधिकारियों ने स्पष्ट लिखा है कि प्रत्येक पैक्स अध्यक्ष से रिश्वत मांगी जा रही है एफआरके सप्लाई करने के लिए 40 रुपया प्रति किलो, वो ये चिट्ठी अधिकारियों ने लिखा है। जी, इनके पदाधिकारी आप ने इस लिखा। पत्र को लेकर ये रखिएगा, दोनों पत्र हम यहाँ पर लेके रखिएगा तो विचार दूसरी होगा। बात ठीक, महोदय, आगे बढ़िए, अब कुछ नहीं। नहीं महोदय, नहीं। हमारा जवाब कहाँ मिला? जब अभी तक 28% मात्र आपने टारगेट पूरा किया है, तो ये 10 दिनों में आप हाँ? कैसे टारगेट पूरा किया? ये पूरे बिहार का मामला है महोदय, पूरे बिहार का मामला है, और ये साधारण मामला नहीं है महोदय, ये साधारण मामला नहीं है महोदय, अब नहीं आएगा, महोदय, नहीं आएगा। ये साधारण नहीं है श्रीमती शशि यादव, महोदय। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, एक उत्तर दे देते हैं, इनको अपग्रेड कर देते हैं। हाँ, एक बार जवाब दे दीजिएगा। ये समय वृद्धि 10 दिनों में नहीं टारगेट पूरा होगा, तो समय वृद्धि के लिए सरकार क्या कर रही है? आगे 31 मार्च तक बढ़ाने का विचार है। सर देखिए, ये तो भारत सरकार के साथ माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने स्वयं जाके बात किया है और उन्होंने सहमति दी है कि मैं समय बढ़ाऊंगा। अब कितना समय बढ़ता है, क्या बढ़ता, और टारगेट के लिए भी आश्वासन दिया है कि हम आपके टारगेट को पहले आप कितना बोलेंगे भाई, आप जवाब देने दीजिए ना सर। आप मंत्री बोल रहे हैं, उसी बीच में खड़ा हो जाते हैं। एक तो है कि इनको नहीं एक मिनट, इनको हिंदी समझ में आता है, अंग्रेजी में समझ में आता है, संस्कृत तो अगली बार बता देंगे तो मंत्री उसी भाषा में बोलेगा। हमने कहा कि हमारे अचीवमेंट जो है वो 73.40% है, ये 28% पर लगे हुए हैं। सप्लीमेंट्री सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको तो टारगेट करना है, इनको सरकार से जवाब नहीं लेना है, इनको टारगेट करना है। हमने कहा कि हमने लक्ष्य का 73.40% जो हमारा लक्ष्य है 3.96 का जो हमारा लक्ष्य है उसके 27.7 लाख मीट्रिक टन हमने अचीव कर लिया है। और हमने माननीय मंत्री ने भारत सरकार के मंत्री से जाके बात किया है कि हमके लक्ष्य को भी बढ़ाया जाए और हमारे समय को भी बढ़ाया जाए। तो और हम कह रहे हैं कि हम 90 दिन में सभी लोगों को 90% जितने लोगों का हमने लिया है 76% में 90% किसानों को 48 घंटा में हमने पेमेंट कर दिया है। महोदय, पंजाब हमसे छोटा राज्य है महोदय, 150 लाख टन उसका लक्ष्य है, 150 लाख टन। आपका लक्ष्य कितना है? मात्र 36.85 आप अपने हजूर, स्टेट के बारे में पूछ हजूर, रहे हैं, वही तो कि बोल रहे पंजाब हैं के बारे में कि पूछिएगा। जब इसको छोटा चलिए राज्य आगे का बढ़िए। लक्ष्य बढ़ सकता है श्रीमती महोदय, शशि यादव, अपना क्यों नहीं बढ़ सकता, वही तो हम बात जल्दी, जानना चाह रहे हैं। बैठी महोदय, हाँ, मैं बोलिए। ये जानना चाहती हूँ महोदय कि रोहित कुमार जो विशेष सर्वेक्षण कर्मी है,